नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल योग यात्रा में आप सभी का स्वागत। योग मंजरी भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका। आज का विषय है सब कुछ है फिर भी शांति नहीं। एक युवा की कहानी और योग का उत्तर। एक मुलाकात जिसने सोच बदल दी। कुछ समय पहले की बात है। एक ऊर्जावान युवक था, पढ़ा लिखा था और उसके भीतर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा थी। उसके पास अवसर थे, संसाधन थे और सपनों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, मानो वह भीतर से बोझिल हो। बातचीत के दौरान उसने एक वाक्य कहा, सब कुछ है मेरे पास फिर भी शांति नहीं है। अपने भारतीय लोगों में यह युवकों की स्थिति है। यह केवल एक युवक की व्यथा नहीं है, बल्कि आज की पूरी युवा पीढ़ी की मौन पुकार है। आज का युवा उपलब्धियां अधिक, संतुलन कम। आज का युवा जीवन की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह कैरियर बना रहा है, पहचान बना रहा है और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस दौड़ में एक महत्वपूर्ण पक्ष कहीं पीछे छूटता जा रहा है। भीतर का संतुलन, मन की स्थिरता और आत्मिक शांति। आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं। ज्ञान, जानकारी और अवसरों की कोई कमी नहीं, परंतु उसके साथ ही एक समस्या भी बढ़ती जा रही है, विचारों का अत्यधिक शोर। युवा लगातार सोच रहा है, तुलना कर रहा है और स्वयं को दूसरों के पैमाने पर परख रहा है। आज का युवा सबके साथ समय बिताता है, लेकिन अपने मन के साथ नहीं। एक प्रश्न है, तुम दिन में अपने मन के साथ कितनी देर तक बैठते हो? सब चुप हो जाएंगे। यह प्रश्न जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। आज का युवा हर चीज के साथ समय बिताता है, मोबाइल, लैपटॉप, मित्र, कार्य, लेकिन स्वयं के साथ बैठने का समय नहीं निकाल पाता। और यहीं से योग की आवश्यकता शुरू होती है। योग बाहर नहीं, भीतर की यात्रा। यह केवल शरीर को मोड़ने का अभ्यास नहीं है, यह अपने भीतर लौटने की प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखें और उनसे परे भी जाएं। योग हमें अपने आप से मिलाता है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन और एक बदलाव। सिर्फ 7 दिन योग कक्षा में आओ, बिना किसी अपेक्षा के, बस अनुभव करो। पहले दिन थोड़ा ये अजीब सा लगेगा और फिर कुछ दिन के बाद तीसरे दिन आपको थोड़ा सहज लगेगा और 7वें दिन जब आप आओगे तो आपकी आँखों में एक अलग सी ही चमक होगी। समस्या तो आप लोग बोलोगे, समस्या तो वही है, लेकिन अब वह उतनी बड़ी नहीं लगती। यही है योग का वास्तविक चमत्कार। यही योग का वास्तविक चमत्कार है। योग परिस्थितियों को नहीं बदलता, वह देखने वाले को बदल देता है। अतः जब हमारी अंतःस्थिति बदलती है तो बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव भी बदल जाता है। आज के युवक की ही खाली ये समस्या नहीं है,
यह हमारी सभी आने वाली पीढ़ियों की समस्या है। और हम ये कहना चाहते हैं कि योग को केवल सुनिए नहीं, उसे अनुभव कीजिए। सिर्फ 7 दिन दीजिए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी सोच स्पष्ट हो रही है और आपका जीवन संतुलित हो रहा है। एक बात ध्यान से याद रखें, योग आपकी समस्याओं को समाप्त नहीं करता, वह आपको इतना सक्षम बना देता है कि समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यह योग केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं है, यह जीवन की दिशा है। अनुशासन, एकाग्रता, संतुलन और सहयोग से ये सभी गुण आपके अंदर विकसित होते जाते हैं स्वाभाविक रूप से, और यही गुण जीवन में सफलता के वास्तविक आधार हैं। आज आवश्यकता केवल सफल युवाओं की नहीं है, ऐसे युवाओं की है जो सजग हों, जो संतुलित हों और जो भीतर से शांत हों। अतः युवाओं से अनुरोध है कि वे योग को अपने जीवन का अतिरिक्त कार्य ना समझें, इसे जीवन को सही दिशा देने का आधार बनाइए। योग केवल वृद्धों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सफलता के साथ शांति भी चाहते हैं। इसलिए योग को टालिए मत, अपनी जिम्मेदारियों के बीच ही इसे अपनाइए। आज का युवा सोचता है अभी समय नहीं है, बाद में करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि योग के लिए फ्री होने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जब आप फ्री होंगे तब शायद उसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ जाएगी। वास्तव में योग उन सभी लोगों के लिए है जो व्यस्त हैं, जिम्मेदार हैं और ऊंचे लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने पद, अपनी व्यस्तता या अपनी जिम्मेदारियों के बीच योग को शामिल कीजिए। योग हमें सिखाता है बाहर की सफलता और भीतर की शांति के बीच संतुलन। हमें केवल धन की समृद्धि नहीं, बल्कि शांति की समृद्धि की भी आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।